तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। बेटा ये एक स्पेशल वायरस है और इसको डिस्कस करने वाले दो साइंटिस्ट है, एक का नाम था टेबॉट, दूसरे का नाम था हेरल। इन दोनों साइंटिस्टों ने 1915 और 1917 के अंदर इस वायरस को डिस्कवर किया था। बेटा ये जो वायरस है ना, इन्होंने डिस्कवर किया था अचानक। इन्होंने देखा कि इनकी जो कॉलोनी होती है, बैक्टीरिया की कॉलोनी जिसको हम कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया था, उसकी कॉलोनी, उसको कोई खा रहा था। वो कॉलोनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो इन दोनों ने देखा कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो इनकी कॉलोनी जो है बैक्टीरिया को ये ग्रो करा रहे हैं, उसकी कॉलोनी को कोई ख़त्म कर रहा है। तो बाद में इनको पता चला कि भाई कोई बैक्टीरिया जो है उसको खाने वाला कोई वायरस मौजूद है दुनिया में, जो इस छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता, इनको भी ये खाता है। और इस वायरस का इन साइंटिस्टों ने नाम रखा बेटा बैक्टीरियोफेज वायरस। तो पहले इस वायरस को डिस्कवर किया था टेबॉट ने 1915 में। फिर बाद में हेरल जो था, इसने भी सेम ही चीज़ देखी कि इसकी जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है इसको भी कोई खा रहा है, और इसने इस चीज़ का नाम रखा बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज जो नाम है ना, इसको रखने वाला ये बंदा है हेरल 1917 के अंदर। ऐसे इस बैक्टीरियोफेज की हो गई डिस्कवरी। अब बैक्टीरियोफेज की हम बात करें तो इसके नाम से बेटा जाहिर हो रहा है, बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया को, फेज का मतलब होता है खाने वाला या ईटर, माना वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे या बैक्टीरिया को खाए, इस चीज को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। और बेटा ये जो वायरस होता है ना, ये अटैक करता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे, और उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई। ये वो बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर ये वायरस अटैक करता है। अब हम इसके टाइप की बात करें तो इस बैक्टीरिया के टोटल है बेटा दो टाइप अपने बुक्स में जो लिखे हुए हैं। एक टाइप होता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा फेज, और दूसरा होता है टाइप, इसका नाम है टी फेज। टी फेज जो है ना सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा जो ये वायरस पाया जाता है वो होता है टी फेज। और टी फेज जो वायरस होता है इसके पास स्पेशल चीज होती है जिसको हम कहते हैं टेल फाइबर। ये जो वायरस होता है बेटा, इसके अंदर वेल डेवलप टेल फाइबर या टांगे होती हैं। दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा फेज, इसकी शक्ल लैम्डा की तरह होती है। लैम्डा जो हम सिंबल यूज करते हैं ना फिजिक्स के अंदर, उसके जैसी इसकी शक्ल होती है। और इस वायरस के अंदर टेल फाइबर या तो होते हैं या तो नहीं होते हैं। ये विथ या विदाउट टेल फाइबर होता है, और इसमें अगर टेल फाइबर होते ही हैं तो भी इतने डेवलप नहीं होते हैं इस वायरस के अंदर। इस वजह से इस वायरस को हम कहते हैं लैम्डा फेजेस। ये दो टाइप अपने बुक्स में लिखे हुए हैं। कुछ बुक्स के अंदर तीसरा टाइप भी इसका लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्स फेजेस कहते हैं। तो बहरहाल हमें इन दोनों को ही स्टडी करना है, सिंपल। तो हम आपके इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल में स्टडी करेंगे ना, वो करेंगे टी फेजेस को। टी फेज जो है ना, इसके बहुत सारे टाइप हैं। जैसे इसका टाइप होता है T1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। इसके 7 टोटल फर्दर टाइप हैं। हम जो बेटा डिटेल में स्टडी करेंगे ना, वो पढ़ेंगे इस T4 को, T4 बैक्टीरियोफेज को। ये जो एक वायरस होता है ना, इसका नाम है T4 वायरस, टाइप 4। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे जिसकी स्ट्रक्चर ये रही। तो याद रखना, अपने जो भी बुक्स हैं दुनिया के, NCERT है, सिंटेक्स है, पंजाब है, फेडरल है, या KPK का बुक है, उन सब किताबों के अंदर जिस वायरस का जिक्र है ना, उस वायरस का नाम है बेटा टी फेज वायरस, और इस टी फेज वायरस का नाम है T4 वायरस। और सबसे ज़्यादा डिटेल में जो स्टडी किया गया है ना, वो भी वायरस होता है T4, और दूसरा होता है T2 वायरस। T2 और T4 को ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया गया है। तो पहले हम चलते हैं बेटा आपके T4 वायरस की तरफ। T4 वायरस जो है ना, उसके अंदर हम देखें तो उसके अंदर टोटल होती हैं 3 रीजन्स होती हैं। एक होती है हेड रीजन, दूसरी होती है बेटा इसकी टेल रीजन, तीसरी रीजन होती है इसका नाम है बेस प्लेट रीजन। ये टोटल 3 रीजन होती हैं इस वायरस के अंदर। कुछ बुक्स में लिखा हुआ कि इसमें 2 रीजन होती हैं, हेड होती है, दूसरा होता है टेल। तो उन बुक्स के अंदर बेस प्लेट को टेल का ही पार्ट बताया गया है। तो आप अपने बुक के हिसाब से इस रीजन्स को याद करो। अगर आपके बुक्स में 2 रीजन लिखी हुई तो आप 2 रीजन याद करो, 3 रीजन लिखी हुई तो आप 3 रीजन के हिसाब से चीज याद करो। तो चलते हैं बेटा इसकी रीजन की तरफ। इसके अंदर टोटल 3 रीजन है, हेड, टेल एंड बेस। पहले चलते हैं हेड पे। बेटा इसका जो हेड होता है, ये सारा का सारा हेड ये बना हुआ है कैप्सिड का, और कैप्सिड इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है प्रोटीन की बनी हुई है। और इसका कैप्सिड जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं कैप्सोमर। जब हम कैप्सिड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना बेटा, तो ये कैप्सिड बना हुआ है इन छोटे छोटे टुकड़ों का। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं कैप्सोमर। और कैप्सोमर जो है ये बना हुआ है अमीनो एसिड का, यानी कि अमीनो एसिड जो है वो मिलके कैप्सोमर को बनाते हैं।
फिर कैप्सोमर मिलके कैप्सिड को बनाते हैं। आपके एक बैक्टीरियोफेज के अंदर टोटल जो कैप्सोमर होते हैं, ऐसे टुकड़े होते हैं, वो 2000 होते हैं। 2000 कैप्सोमर आपस में जुड़ के बनाते हैं कवरिंग, प्रोटीन की कवरिंग। इस प्रोटेक्टिव प्रोटीन की कवरिंग को हम कहते हैं बेटा कैप्सिड। तो आपके हेड के अंदर जो है ना कैप्सिड आता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो प्रोटीन की बनी हुई है, और ये कैप्सिड बना हुआ है प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों का है। छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं कैप्सोमर। टोटल 2000 कैप्सोमर होते हैं एक बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये छोटे छोटे टुकड़े, और इनकी शेप होती है आइकोसाहेड्रल। ये जो अरेंज होता है ना कैप्सिड, ये अरेंज होता है आइकोसाहेड्रल की फॉर्म में। 20 फेसेस होते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब 20 फेसेस, डायमंड की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, कैप्सिड के बाद दूसरी चीज होती है इसमें जीनोम या कोर। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। आपके इस वायरस में इस जेनेटिक मटेरियल का नाम है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और डीएनए में जीन्स होती हैं। ये वही डीएनए है जो आपका इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो अंदर जाता है होस्ट के अंदर, और इसके होस्ट का नाम है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। इसके ऊपर अटैक करता है डीएनए और अपनी कॉपीज बनाएगा, रेप्लिकेशन करेगा और अपनी आबादी को आगे बढ़ाएगा, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। इस चीज को कहते हैं जीनोम या कोर। तो इसका जेनेटिक मटेरियल बेटा डीएनए है, जो कि मेन है। इसका जो इसका कमांडर है, कंट्रोलर है, सब कुछ यही है, इसका डीएनए है। तीसरी चीज आती है एनवी लूप। एनवी लूप बेटा इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कुछ वायरस के अंदर होती है, कुछ में नहीं होती है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कैप्सिड के भी बाहर मौजूद होती है। और ये जो कवरिंग है जिसको एनवी लूप कहते हैं ना बेटा, ये बनी हुई है लिपिड और प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। क्योंकि ये जो कवरिंग है असल में ये होस्ट जो सेल होता है वहां से निकलती है। जब ये वायरस जो है ना होस्ट सेल पे अटैक करता है, यानी कि बैक्टीरिया पे, तब ये जब बाहर निकलेगा ना बैक्टीरिया से, तब बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर यूं रैप हो जाती है। इसके नतीजे में इसकी ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बनती है। इस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एनवी लूप, जो इसके कैप्सिड के बिल्कुल बाहर होती है। ये होस्ट सेल की लेयर होती है, और एनवी लूप उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। इस वजह से ये जो वायरस होता है वो एक्स्ट्रा पैथोजेनिक हो जाता है। इसके वजह से वायरस को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, डबल प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस वायरस के अंदर दो लेयर्स होती हैं। एक कैप्सिड होती है जो इसकी खुद की लेयर है, जो प्रोटीन की बनी हुई है। दूसरी लेयर होती है एनवी लूप, जो होस्ट सेल की होती है, जो लिपोप्रोटीन की बनी है। असल में ये एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है। और एनवी लूप जो है ना कुछ बैक्टीरियोफेज के अंदर मौजूद है, कुछ के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये तीन चीजें होती हैं आपकी बेटा आपके इस वायरस की हेड रीजन के अंदर। और ये रही आपकी हेड रीजन, यहां से लेकर यहां तक इस हिस्से को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। कैप्सिड, डीएनए और इसके अंदर एनवी लूप होती है। हेड रीजन जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशनल। इसके अंदर लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, डेप्थ भी होती है। जब ये तीनों ही चीजें किसी चीज के अंदर होती हैं तो उस चीज को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। और ये मेन रीजन है, और ये पॉलीहेड्रॉन शेप होता है वायरस। पॉलीहेड्रॉन का मतलब है मेनी शेप होता है। और ये बेटा इसकी अपर रीजन होती है। हेड को हम इसकी कहते हैं अपर रीजन, मेन रीजन। दूसरी रीजन होती है इसकी टेल, पूंछ। टेल आपकी बेटा शुरू होती है इस वायरस की हेड से। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो रीजन है पूरे इस वायरस की, इस रीजन को हम कहते हैं टेल, बेटा इस वायरस की पूंछ। और टेल जो है ये सारी की सारी बनी हुई है प्रोटीन की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन की ये बनी हुई है। और ये सारे के सारे प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो उसकी टेल को बनाते हैं, पूंछ को बनाते हैं। और इसकी बेटा टेल शुरू होती है कॉलर से या गर्दन से या नेक से, और खत्म होती है इनकी टांगों के ऊपर। उसकी टांगों को हम कहते हैं टेल फाइबर्स कहते हैं। अब इसकी टेल के अंदर है ना 5-6 चीजें आती हैं। एक चीज आती है इसके अंदर कॉलर। कॉलर ये आपको ब्लू कलर की चीज दिखाई दे रही है। जैसे हमारा जो हेड है, सर है, और हमारा ये धड़ है, उसको कनेक्ट करने वाली ये गर्दन है, नेक है हमारी। ऐसे इस वायरस के अंदर भी गर्दन होती है। इस गर्दन को हम कॉलर कहते हैं, नेक कहते हैं, जो अटैच करती है आपकी टेल रीजन को हेड रीजन के साथ। तो कॉलर क्या है बेटा, ये नेक है और इसका काम है अटैचमेंट ऑफ द टेल रीजन विथ हेड रीजन। ये इसका काम होता है कॉलर का। कॉलर प्रोटीन की बनी हुई है। दूसरी चीज आती है इसमें विस्कर। ये आपको मूछें दिखाई दे रही है बेटा, ये लाल कलर की मूछें, इसको हम कहते हैं विस्कर्स। विस्कर्स का काम बेटा ये होता है कि आपकी जो टांगे होती है ना इस वायरस की, जिसको टेल फाइबर कहते हैं, इन टांगों को ऊपर करना या नीचे करना, ये काम होता है विस्कर का। तो विस्कर कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है आपके इस बैक्टीरियोफेज वायरस के टेल फाइबर्स को, इसकी टांगों को। ये ऐसे है, देखें बेटा, ये आया वायरस। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब इस वायरस के अंदर ये टांगे हैं, इन टांगों को हम कहते हैं टेल फाइबर। अब टांगे जो है ना ये अटैच होती हैं बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की सरफेस पे ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर।
तो इन टांगों को यूं नीचे ले आना ताकि ये अटैच हो सके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे, ये काम होता है इन विस्कर्स का। तो विस्कर जब यूं थोड़ी नीचे होंगी तो ये टांगे यूं नीचे होंगी, विस्कर जब यूं कॉन्ट्रैक्ट ऊपर हो जाएंगे तो ये विस्कर जो है ना सामने ये कनेक्ट होते हैं टेल फाइबर के साथ और इसको ऊंचा कर देंगे, ऐसे यूं ऊपर धकेल देंगे टांगों को, फिर टांगे यूं ऊपर हो जाएंगी। इसके नतीजे में बेस प्लेट जो है वो अटैच हो जाएगी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के साथ। तो ये काम होता है बेटा विस्कर का। तो विस्कर का काम है कंट्रोल टेल फाइबर, टेल फाइबर को कंट्रोल करना, और विस्कर भी प्रोटीन का ही बना हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल शीट। आपके इस वायरस के अंदर आपको ये लाल कलर की एक इनर लेयर दिखाई दे रही है, इनर लेयर या कवरिंग या शीट। इस शीट का बेटा नाम है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल शीट। और ये जो शीट है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। इस शीट के अंदर खाली हिस्सा होता है, कैविटी होती है, इस खाली हिस्से को हम कहते हैं टेल ट्यूब कहते हैं। इसके जरिए डीएनए जो होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो अंदर आता है, इसके थ्रू आता है और घुस जाता है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। जब ये वायरस अटैक करता है ना बैक्टीरिया के ऊपर, तब बेटा डीएनए जो इसका अंदर आता है, डीएनए यूं नीचे आता है इस ट्यूब के जरिए, फिर इंटर करता है होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर। ये इसका काम होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का काम यही है, ये आपके डीएनए को इंजेक्ट करती है आपके होस्ट सेल के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, और ये इनर साइड पे होती है, ये इनर लेयर होती है, इनर कवरिंग होती है, ये प्रोटीन की बनी हुई है। इसके बाहर होती है एक्सटर्नल कवरिंग, आउटर कवरिंग, और इस आउटर कवरिंग का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। ये नजर आ रही है आपको ब्लू कलर की आउटर कवरिंग, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है जब आपका ये वायरस अटैच होगा ना बैक्टीरिया के ऊपर, बेटा बैक्टीरिया की सरफेस पे वायरस अटैच होता है, लैंड करता है अपनी टांगों के जरिए, इसको हम कहते हैं टेल फाइबर। फिर टेल फाइबर के बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट यूं कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल शीट यूं कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसके नतीजे में डीएनए यूं प्रेशर या दबाव के साथ नीचे आ जाएगा और इंटर हो जाएगा, घुस जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, इंजेक्ट हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं इंजेक्शन। तो इसका काम यही है कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का, इंजेक्शन कराना। जब ये वायरस जो है अटैच हो जाएगा ना बैक्टीरिया के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यूं कॉन्ट्रैक्ट हुई, जिसके नतीजे दबाव से यूं डीएनए अंदर आ जाएगा नीचे। ये काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का। कॉन्ट्रैक्टाइल शीट का काम क्या है बेटा, इंजेक्शन ऑफ जीनोम। ये शीट भी प्रोटीन की बनी हुई है और ये बाहर होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल शीट के बिल्कुल बाहर होती है। अच्छा, इसके बाद आता है टेल ट्यूब। बेटा ये टेल ट्यूब खाली कैविटी है, ये ऐसा है हॉलो, इसके अंदर कैविटी होती है, कैनाल होता है, जिसके जरिए डीएनए अंदर आता है, इंजेक्ट होता है। इसके बाद आखिर में आता है टेल फाइबर। ये टांगे होती हैं आपके इस वायरस की, और ये टोटल 6 टांगे होती हैं, यानी कि ये हेक्सा होती हैं, यानी कि 6 से नंबर हैं। और ये टेल फाइबर भी फाइब्रस प्रोटीन के ही बने हुए हैं। टेल फाइबर का बेटा यही काम है, इसको अटैच कराना और लैंड करवाना। आपका जो ये वायरस है ना बैक्टीरियोफेज वायरस, ये लैंड होगा ना, अटैच होगा ना, ये मिसाल है बैक्टीरिया, इसके ऊपर जब लैंड होगा तो ये लैंड होता है अपनी टांगों के जरिए, और उस टांगों को हम कहते हैं टेल फाइबर। तो टेल फाइबर का बेटा यही काम है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस विथ देयर होस्ट सरफेस, रिसेप्टर साइट पे अटैच करना, और रिसेप्टर साइट को रिकग्नाइज करने वाले ये टेल फाइबर ही होते हैं। तो टेल फाइबर के 2 काम है, अटैचमेंट और रिकग्नाइजेशन। तो ये टोटल थी 5 से 6 रीजन्स, स्ट्रक्चर्स या चीजें जो आपकी टेल के अंदर आती हैं बैक्टीरियोफेज की। सेकंड रीजन ये कहलाती हैं। इसके बाद थर्ड रीजन है, इसका नाम है बेस प्लेट। ये बेटा आखिरी रीजन आपको नजर आ रही है, इसका नाम है बेस प्लेट। ये लास्ट पार्ट है आपके इस वायरस के स्ट्रक्चर का, आखिरी रीजन है। और बेस प्लेट जो है ना, इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है, इसके अंदर इस एंजाइम का बेटा नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना, ये वायरस छोड़ता है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर। बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा होगा कैप्सूल आउटर कवरिंग होती है, फिर सेल वॉल आती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। ये 3 लेयर होती हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर। एक लेयर होती है बेटा इसके आउटर मोस्ट लेयर, जिसको कहते हैं कैप्सूल। फिर आती है बैक्टीरिया के अंदर इनर लेयर, जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर तीसरी लेयर होती है, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों ही लेयर को तोड़ना, ब्रेक करना, ये काम होता है इस एंजाइम का। इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि वायरस इंजेक्ट करता है इसके ऊपर, और ये एंजाइम इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, ताकि वायरस अच्छी तरह से मज़े से आराम से एंट्री मार सके, अपने डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर सके। ये काम होता है बेस प्लेट का। तो बेस प्लेट जो है बेटा, इसका काम होता है पेनिट्रेशन करना, ब्रेक करना और अटैच करना अच्छी तरह से। नीडल होता है ये यूं जकड़ के रखती है बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर। ये काम होता है बेस प्लेट का। बेस प्लेट के अंदर एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, जो पेनिट्रेशन करता है। इसके अलावा इसके अंदर दांत होते हैं, यूं नोकीले नोक होते हैं, तीखे तीखे यूं कांटे होते हैं। इन कांटों को हम कहते हैं बेटा बेस पिन्स।
और ये बेस पिन भी टोटल 6 होती हैं। बेस पिन का यही काम है अटैच होना, ये बिल्कुल यू पेनिट्रेट हो जाएंगी आपके बैक्टीरिया की जो है ना सरफेस मेम्ब्रेन उसके अंदर, ताकि ये वायरस हिल ना सके और अच्छी तरह से अटैच जाए और पेनिट्रेशन हो सके, इसका डीएनए इसके अंदर जा सके। ये काम होता है इस बेस पिन का। बेस पिन को दूसरे लफ्जों में हम स्पाइक भी कहते हैं। और ये टोटल बेटा 6 होते हैं ये, और इसका काम है अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, ये इसका काम होता है आपके ओवरऑल चीज का। अब आगे हम देखें तो इसके स्पेशल कैरेक्टर है इसके अलावा कि इसकी भाई शेप होती है टेडपोल शेप। ये जो वायरस है ना बेटा इसकी स्ट्रक्चर होती है टेडपोल शेप। टेडपोल नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि एक्चुअली जो एम्फीबियन जानदार होते हैं मेंढक जिसको हम कहते हैं, मेंढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं पानी के अंदर, इन छोटे छोटे बच्चों को हम कहते हैं टेडपोल लार्वा। बेटा इन टेडपोल लार्वा की वजह से ना इसका नाम भी यही पड़ा, क्योंकि उनके बच्चों की जो स्ट्रक्चर है और इस वायरस की स्ट्रक्चर है थोड़ी सेम है, रिजेम्बलेंस करती है। इस वजह से उन बच्चों का ही नाम या उन बच्चों की जैसी स्ट्रक्चर है एम्फीबियंस के बच्चों की तरह, इस वजह से इसका नाम पड़ा टेडपोल शेप। ये इसकी शेप है। और ये वायरस नेचर में स्पेसिफिक नेचर होता है। हर वायरस नेचर में स्पेसिफिक होता है, वो हर किसी सेल पे अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही अटैक करता है जिसके ऊपर इसकी रिसेप्टर साइट होती है या रिसेप्टर होते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस सारे के सारे बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ये 100% पैरासाइटिक इन नेचर है। ये सिर्फ पैरासाइट है, ये अपनी आबादी को सिर्फ पैरासिटिज्म के जरिए ही बढ़ाते हैं, होस्ट के ऊपर अटैक करके ही ये बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी खुद की मशीनरी नहीं है, खुद के ऑर्गेनेल वगैरह नहीं है, कोई सेल का बना हुआ नहीं है, तो इसको अपनी आबादी बढ़ाने के लिए किसी होस्ट सेल की ही जरूरत पड़ती है। तो ये थी ओवरऑल आपकी स्ट्रक्चर। अब थोड़ा इसको ओवरव्यू करते हैं बेटा। स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर होती है टेडपोल शेप, और इसके अंदर टोटल 3 रीजन है। पहली रीजन इसका नाम है हेड, दूसरी रीजन है टेल, तीसरी रीजन इसका नाम है बेटा बेस प्लेट। हेड रीजन के अंदर 3 चीजें आती हैं, कैप्सिड है जो आउटर कवरिंग है जो प्रोटीन की बनी हुई है जिसका काम प्रोटेक्शन और शेप देना। दूसरी चीज आती है कोर या जीनोम जो कि डीएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। तीसरी चीज आती है एनवीलूप, और एनवीलूप आउटर कवरिंग है जो होस्ट सेल से निकलती है। ये थी आपकी हेड रीजन। इसके बाद आती है टेल रीजन। टेल रीजन के अंदर पहली चीज आती है कोर या कॉलर जिसका काम है अटैचमेंट कराना टेल को हेड के साथ। फिर आता है इसके अंदर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जिसके अंदर होता है टेल ट्यूब जिसके जरिए डीएनए अंदर आता है, और उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जो कॉन्ट्रैक्ट होगी जिसके नतीजे में डीएनए नीचे आएगा और इंजेक्ट हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसकी टांगे आती हैं, इस टांगों को हम कहते हैं टेल फाइबर जिसका काम है लैंडिंग कराना बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर। अच्छा जी, देन आता है इसके अंदर विस्कर। विस्कर का काम यही है कंट्रोल करना टांगों को। विस्कर का काम ये टांगों को ऊपर करना नीचे करना। जब ये टांगे अटैच हो जाएंगी ना फिर बेस प्लेट को अटैच करना है बैक्टीरिया की सरफेस साथ, तो ये काम होता है विस्कर का। विस्कर फिर यूं कॉन्टैक्ट होगा, इसके नतीजे टांगे ऊपर हो जाएंगी और बेस पिन यूं अटैच हो जाएगी बैक्टीरिया की सरफेस के साथ। ये होता है काम विस्कर का। ये सारी चीजें थी आपके ओवरऑल टेल के अंदर। फिर आती है बेस प्लेट। बेस प्लेट आखिरी पार्ट है, लास्ट रीजन है, आपकी एंड पॉइंट है, और ये मौजूद है बिल्कुल टेल के नीचे या आखिरी पोर्शन पे, उसके साथ अटैच होती है। और इसके अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम जिसका काम है पेनिट्रेशन करना और उसकी बैक्टीरिया की लेयर जो है उसको सरफेस को तोड़ना। इसके बाद इसमें बेस पेन होती है 6 जिसका काम है इसकी पेनिट्रेशन करना, इसको तोड़ना, ब्रेक करना बैक्टीरिया की लेयर को। तो ये था आपका बेटा ओवरऑल बैक्टीरियोफेज वायरस। अभी सुबह के तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, तो अभी शक्ल भी थोड़ी अजीब लगती होगी, नींद में हूँ मैं थोड़ा, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा मिलता नहीं है। तो बेटा अच्छी तरह स्टडी करें, और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। इसमें हर साल मेडिकल की टेस्ट में एक सवाल आता ही आता है इस टॉपिक के अंदर, तो उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। हर बुक्स का हमने चीज़ पढ़ ली है।